मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिचय आपका करा देते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी, निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, आप थोड़ा सा खांस रहे थे और मैंने इसे प्रदूषण से जोड़ने की गुस्ताखी की। अब इजाजत है नहीं, वो मैं आपसे पूछ लेती हूं, लेकिन अब आप बताइए, क्या पटाखों पर प्रतिबंध सियासी मुद्दा बनने वाला है? बन जाता है वैसे तो हर बार, इस बार भी बनेगा, या प्रदूषण मुद्दा ही नहीं है? अगर 2019 का डाटा मैं रख रही थी 1.7 मिलियन, जिसे मैं 17 लाख कह दूं, लोगों की मौत होती है, तो हमारे लिए सामान्य बात है क्या? हो जाने दी जाने चाहिए, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, मान के ऐसे चले हम। कैसे एनालिसिस करते हैं सर आप इसका? देखिए जीनत जी, 2-3 विषय अलग अलग हैं और मैं दोनों तीनों बिंदुओं पे बात करूंगा। पहली बात तो अगर हम बात करें दीपावली पे पटाखे चलाने की, और जिस तरीके से एक राजनीतिक पटाखे अभी चल रहे हैं कुछ राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि भाई ये सनातन का अपमान है, या ये समझ लीजिए एक हिंदुओं की आस्था के साथ एक खिलवाड़ है। इस तरीके की जो बातें हो रही है, मैं इसको राजनीतिक पटाखे बोलता हूं कि ये राजनीतिक पटाखे चल रहे हैं, चलते रहेंगे और इनको चलाना भी चाहिए क्योंकि इनका काम राजनीति करना है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि दीपावली के ऊपर जो पटाखे चलते हैं, देखिए दो चीजें होती हैं जीनत जी, एक होती है आपकी धार्मिक आस्था और एक होती है आपकी परंपरा। तो जो पटाखे चलाने की जो दीपावली के ऊपर जो मामला है, इसको मैं परंपरा से जोड़ता हूं। और सनातन धर्म इतना संवेदनशील, इतना प्रोग्रेसिव और इतना, आप ये मान के चलिए कि हमारे यहां कहा जाता है कि भाई सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे पश्यन्तु भद्राणि, तो इस तरीके से हमारे यहां कहा जाता है जीनत जी। तो और परंपराओं की बात मैं करूं तो देखिए ऐसा है कि हिंदू धर्म के अंदर दीपावली पे पटाखे चलाना हमारे परंपरा है या हमारी आस्था है। हम तो बहुत चीजों की जो हमारे यहाँ जो मानव जाति को जो नुकसान पहुंचाती है, या समझ लीजिए जो चीजें अनैतिक है, उसको हम बदलते आए हैं। बात करूं चाहे सती प्रथा की, बात करूं चाहे बलि प्रथा की, बात करूं चाहे विधवा विवाह की, ये हमारी परंपराओं में पहले कुछ हुआ करता था। लेकिन उसके बाद में जब समाज प्रोग्रेसिव, जब समाज ने प्रोग्रेसिव जब इस बारे में सोचा, तो इन सारी परंपराओं को बदला। तो ऐसा नहीं है कि पटाखों की परंपरा को हम बदल नहीं सकते, बिल्कुल बदलना चाहिए, क्योंकि मैं भी इस चीज के पक्ष में हूं कि दीपावली के टाइम पे जो 2 दिन के लिए पटाखे बजते हैं जीनत जी, उसके अंदर लाखों घन मीटर बारूद जो है वो वातावरण के अंदर छा जाता है, और उसके अंदर कोई सनातनी भी नहीं बचता, उसके अंदर कोई किसी भी धर्म, जाति, मजहब, यानी कि वो एक तरह का मानव जाति के फेफड़ों के अंदर जाकर के संक्रमण करता है, और वो किसी को तात्कालिक रूप से नुकसान करता है और किसी को भविष्य के रूप से बहुत ज्यादा घातक होता है। तो निश्चित रूप से जो चीज मानव जाति को नुकसान पहुंचाती है उसको बदला जाना चाहिए। उससे मैं कतई नहीं मानता कि कहीं कोई सनातन परंपरा का कोई अपमान हो रहा है या सनातन परंपरा के साथ कोई खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन यहां पे दूसरी बात और आती है जीनत जी, और वो आती है जैसे रामायण की चौपाई है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट सल छिद्र भावा। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि जब कोई राजनीतिक पार्टी या कोई सरकार की जब मनसा को जब देखा जाता है, तो उसकी मनसा देख करके एक मन में पीड़ा उत्पन्न होती है। और वो क्यों? अभी विकास जी आपको बीच में ब्रेक लेकर, मतलब रोक करके, टोक करके, और अभी डेटा बता रहे थे मेरे को। तो विकास जी ये बताएं कि इन्होंने दिल्ली के अंदर प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार ने क्या किया। दिल्ली सरकार जब प्रदूषण की स्थिति खराब होती है, देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होती है प्राकृतिक स्थिति, जब हवाएं चलेंगी प्रदूषण कंट्रोल हो जाएगा, जब हल्की हल्की फुहार बारिश की बरसेंगी प्रदूषण AQI अपने आप नीचे आ जाएगा। लेकिन उसके अंदर सरकार कहेगी जी हवाएं हमने चलवा दी, तो या फूंक मार करके हमने ये प्रदूषण ठीक कर दिया, तो वो चीज बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वो चीज कहीं तार्किक नहीं है जीनत जी। बाकी ये बताएं कि ढांचागत विकास में इन्होंने क्या किया। और जिस तरीके से डेटा दे रहे थे जीनत जी, इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने ईस्टर्न पेरिफेरल, वेस्टर्न पेरिफेरल, जिस तरीके से सरकार ने दिल्ली के बाहर जो रोडों का जाल बिछाया है, और जो हैवी ट्रैफिक, जो पहले दिल्ली के अंदर हजार ट्रक रोज गुजरते थे, वो ट्रक आज बाहर की बाहर दिल्ली से जा रहे हैं, तब जाकर के दिल्ली कहीं सांस ले रही है। बाकी प्यूरीफायर तो आप, मतलब आपने जो करना था, आप तो केवल एक काम करते हैं कि जब भी दिल्ली में प्रदूषण होता है जीनत जी, तो हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि भाई अगर छींक आ रही है तो छींक का इलाज करने के बजाय नाक काट दो।
तो ना नाक रहेगा ना छींक, तो आप तो केवल क्या है BS4 पे प्रतिबंध लगा देंगे, BS6 पे प्रतिबंध लगा देंगे, आप तो लॉकडाउन का वो क्या कहते हैं OD1 कर देंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये आप के लिए अच्छा सुनिए ठीक है, ईश्वर ना करे नाक काटने वाली स्थिति आए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप आहत हैं दिल्ली सरकार के कदम उठाने से। आप बोल रहे थे कि आप पीड़ा, सुनिए ना, आपने कहा कि पीड़ा होती है, तो पीड़ा दिल्ली सरकार के फैसलों से होती है आपको। तो कहती है यात्री अपने सामान का स्वयं ध्यान रखें, ये मान के चलिए आप। नहीं, क्या हुआ ना, मैं भी बोल रही थी, आप भी, तो मैं समझ नहीं पाई। आप ये कह रहे हैं कि सरकार के फैसले से आपको पीड़ा हो रही है? नहीं, दीपावली के ऊपर जो पटाखों के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, निश्चित रूप से प्रतिबंध होना चाहिए, इससे मुझे कोई पीड़ा नहीं। लेकिन मुझे पीड़ा सरकार की नियति पे है, और नियति इसलिए क्योंकि पटाखों पे प्रतिबंध भी लगे और ढांचागत विकास में सरकार ऐसा कुछ करे जिससे जो 365 दिन AQI दिल्ली का जो दम घुटता है दिल्ली का, उसके अंदर लोगों को श्वास लेने, ये अच्छी बात आपने कही है, और साफ ऑक्सीजन मिले। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। सभी का बहुत शुक्रिया। मैं माफी चाहती हूँ, समय मेरे पास इतना ही था। निरंजन जी माफी चाहती हूँ, फिर किसी और दिन चर्चा में हम लंबी बातचीत करेंगे।